हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ मैं आया हूँ आप लोग क्या पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि पता है कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कल संडे को मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था स्मार्ट स्टडी के लेके, स्मार्ट वर्क को लेके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट वर्क वही इंसान कर सकता है जो मेहनत करेगा। स्मार्ट स्टडी वही कर सकता है जो लॉन्ग टाइम से किसी चीज के बारे में पढ़ रहा हो। अगर वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर किसी भी फार्मेसी का एग्जाम कर रहा हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, अगर वो लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहा है तभी जाके वो स्मार्ट स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था मोनोफेजिक लिक्विड डोज के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आज मैं क्या लेके आया हूँ, मेरा टॉपिक है क्या, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इंस्टॉल्ड इनटू कैविटीज। ठीक है, मोनोफेजिक मैंने मोनोफेजिक के डोजेस फॉर्म, ठीक है, डोजेस फॉर्म के बारे में मैंने पहले बता दिया है और डोजेस फॉर्म के बाद मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर दिया है। जिसको पूरे वीडियो देखना है ना, तो इसके पहले जो मेरा सारा वीडियो है वो मेरा यूट्यूब के चैनल पे डाल दिया गया, आप वहां जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपसे गारंटी करता हूँ अगर जो ये सारा वीडियो मेरा देखेंगे ना, तो जो बंदा भी बेसिक जानना चाहता है फार्मेसी के बारे में, टैबलेट्स के बारे में, डोजेस फॉर्म के बारे में, तो वो जाके मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर देखने के बाद अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो मेरा टॉपिक क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इंस्टॉल्ड इनटू अ बॉडी कैविटीज। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम कैविटीज कैविटीज का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मोनोफेजिक का मतलब तो आप लोग को पता है, जिसके अंदर सिंगल फेज हो, क्या हो, सिंगल फेज हो। ठीक है, लिक्विड तो आप लोग तो जानते ही है। फ्रॉम क्या, इंस्टेल मतलब अंदर डालना, क्या अंदर डालना, कैविटीज है, होल है, एक होता है अंदर डालना, हम लोग इंजेक्शन के द्वारा अंदर डालते हैं, वहां पे होल वगैरह नहीं दिखता है, इंट्रामस्कुलर के द्वारा डालते हैं। बट ये जो इंस्टॉल कर रहा है, अंदर कर रहा है, ये किसी और तरीका है। एक ये है, क्या है, कैविटी। आप लोग होल तो जानते होंगे ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मार्कर और ये है इसका ढक्कन, और इसके ढक्कन में क्या है, होल है। ठीक है, होल है, यही होल क्या हमारे इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी होल है। जैसे ईयर, नोज, अगर जो फीमेल में बात किया जाए तो वेजाइनल, एनस, ये सब क्या है, ये सब होल है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। किसी भी वर्ड को हमारे बॉडी सिस्टम में क्या किया गया है, हर एक चीज के लिए एक टर्म बना गया है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैविटी होता क्या है और कैविटी बोलते किसको है। ठीक है, जितने भी प्रकार के हमारे बॉडी में होल दिखे, जैसे नोज हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, और भी जितने प्रकार के होल है उसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो कैविटी के अंदर भी क्या डोजेस फॉर्म इंसर्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, कैविटी के अंदर भी हम लोग सफाई करने के लिए या फिर कुछ भी जितने भी डोजेस फॉर्म है, मेडिसिन है, उसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कैविटीज के अंदर में कौन कौन से डोजेस फॉर्म को यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डचेस, दूसरा क्या है, नेजल ड्रॉप, तीसरा क्या है, ईयर ड्रॉप्स, चौथा नेजल स्प्रे जो नेजल में ही आएगा। ठीक है, आप लोग को बात ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तो पहले से समझा ही दिया है मोनोफिजिक क्या होता है। ठीक है, इसके टाइप्स में भी मैंने बता दिया है। पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ओरल, और आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसके द्वारा, कैविटी के द्वारा। स्किन के द्वारा भी मैंने पढ़ाया, बट वो वीडियो अपलोड नहीं किया है, वो कुछ इशू होने के कारण मैं उसको अपलोड नहीं किया है। बस अभी या फिर अगले दिन मैं उसको अपलोड कर दूंगा। मैंने ओरल के बारे में बता दिया कि ओरल के द्वारा कौन कौन से डोजेस फॉर्म ले सकते हैं।
ओरल के द्वारा सिरप, इलिक्सर, एरोमेटिक वाटर, इसके बारे में बता दिया। उसके बाद हम आज दूसरा बात कर रहे हैं, हम कैविटीज के द्वारा हम कौन कौन से डोजेस फॉर्म को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। मेरी बात आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोग से कहूंगा कि अगर जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ना लाइक करिए, शेयर करिए, व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। खांसी भी आ जाता है कभी कभी, क्या करिएगा, होता है, ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले डचेस के बारे में। किसके बारे में? डचेस के बारे में। डचेस क्या है? एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन है जो राइजिंग कहा किया जाता है बॉडी कैविटी में। जैसे बात करते हैं हम फीमेल का, फीमेल में क्या होता है ना, ज्यादातर अगर कोई महिला है उसको क्या करवाना, मान लिया जाए अबॉर्शन करवाना है, या फिर उसका वेजाइनल कैविटी में क्या हो गया, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो गया, या फिर ढेर सारा जो बीमारी होता है ना, जैसे गोनेरिया, सैफलिस, ये सब क्या है, ये सब वेजाइनल कैविटी में ही होता है, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग कौन सा डोजेस फॉर्म यूज करते हैं? डचेस का यूज करते हैं। किसका? डचेस डोजेस फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं वेजाइनल इरिगेशन के लिए, वेजाइनल सफाई करने के लिए, ठीक है। वेजाइनल कैविटी के लिए हम लोग कौन सा डोजेस फॉर्म यूज करते हैं? डचेस का, ठीक है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग डचेस कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेजल ड्रॉप। नेजल का क्या हो गया? नाक। क्या हो गया? नाक। नाक में देखते होंगे ना कि बच्चा लोग या फिर हम ही लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं क्या? गैस का यूज करते हैं। गैस में क्या आता है? इनहेलर, ठीक है। ये हम लोग इसको नेजल के द्वारा यूज कर रहे हैं। तो नेजल क्या है? नेजल मेरा एक कैविटी है। नेजल क्या है? एक कैविटी है। तो उस कैविटी के अंदर हम क्या ले रहे हैं? डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं ना। आप देखते होंगे ना जो ड्रग्स लेता है, जैसे यहाँ तो बिहार में तो नहीं, पर दूसरे दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे दूसरे स्टेट में इंसान ड्रग्स लेता है। किससे लेता है? नाक से लेता है ना ड्रग्स। तो वो कहां से हो गया? वो कौन सा रूट हो गया? तो नेजल के द्वारा। किसके द्वारा? नेजल के द्वारा। और नेजल के द्वारा हम क्या ड्रॉप्स भी लेते हैं। जैसे किसी को ज्यादा नाक जाम हो गया तो ऑयल हम लोग ले लेते हैं ना, कड़वा तेल, तो क्या होता है? हमारा नाक साफ हो जाता है। या फिर बच्चा लोग को देखते होंगे, बच्चा में क्या होता है ना कि कोई भी डोजेस फॉर्म अगर बच्चा ओरल के द्वारा नहीं ले पाया जा रहा है तो उसको नेजल के द्वारा दिया जाता है, नाक के द्वारा दिया जाता है। आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है ना जो खाना सॉलिड फॉर्म में नहीं ले पाता, कि उसको क्रिटिकल बीमारी हो जाता है ओरल के द्वारा, तो उसका जो खाना लिक्विड फॉर्म में किसके द्वारा पहुंचा जाता है? नेजल के द्वारा। नेजल के द्वारा पाइप लगाता है। और पाइप मैंने देखा है सरकारी हॉस्पिटल में, मैं रिम्स गया था, वहां पे देखा था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे ना जो नेजल के द्वारा अपना खाना ले रहे हैं, अपना प्रोटीन किसके द्वारा ले रहे हैं? नेजल के द्वारा ले रहा है। नाक एक ऐसा कैविटी है जिसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में आप अपने क्या ले सकते हैं? प्रोटीन ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं। खाना का मतलब सॉलिड नहीं, जो भी हो लिक्विड हो, जैसे जूस वगैरह हो गया या फिर कुछ भी ले, जैसे दूध ले रहा है तो आप नेजल के द्वारा ले रहे हैं। तो नेजल एक ऐसा कैविटी है जिसके द्वारा आप अगर ऐसा कोई क्रिटिकल ना करे कि ऐसा कोई बीमारी हो कि मुंह के द्वारा नहीं नाक के द्वारा लिया जाए खाना, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ ऐसा हो, बट नेजल के द्वारा हम लोग भी लेते हैं। तो नेजल क्या है? नेजल एक मेरा कैविटी है, ठीक है। तो वे क्या होता है? एक बार सॉल्यूशन होता है, अगर जो एक बार सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो हम नेजल के द्वारा कैसे डाल देंगे? ड्रॉपर क्या रहता है? एक बार सॉल्यूशन रहता है, ऐसे नाक में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? सेल करते हैं नोज के द्वारा विथ ड्रॉपर। आप लोग देखते होंगे बच्चा लोग के एक ड्रॉपर देता है 0.1 ml देने के लिए, इससे जो बड़ा हो जाता है ठीक है उसको 5 ml पीना, 2 ml पीना, लेकिन बच्चे लोग को 0.1 ml 0.2 ml तो किसके द्वारा? ड्रॉपर के द्वारा डालते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना कि नेजल सिक्रेशन में जैसे हाँ क्या बताते हैं हम? आइसोटोनिक। एक वर्ड है आइसोटेनिक। आइसोटोनिक का मतलब कि जो प्रेशर होता है ना हमारा, मान लिया जाए ये एक होल है, ठीक है,
इसके अंदर प्रेशर मान लिया जाए 10 है और बाहर का भी 10 है, मतलब एटमॉस्फेयर का और बॉडी के अंदर का दोनों का प्रेशर सेम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक टर्म है जिसमें हम लोग NaCl का लेंगे 0.9%, अरे एच आ रहा, जिसमें पीएच क्या रहेगा, विस्कोसिटी मेंटेन करके रखेगा, और मिथाइल सेलुलोज 0.5%। ठीक है, मिथाइल सेलुलोज 0.5%। तो नेजल ड्रॉप भी आपको समझ में आ गया होगा। नेजल कैविटी जिसको बोलेंगे, डचेस भी एक कैविटीज में जैसे वेजाइनल कैविटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसी में क्या था, नेजल स्प्रे, नाक के लिए भी क्या था, एक स्प्रे आता है, स्प्रे भी हम नाक के द्वारा यूज कर सकते हैं। स्प्रे में तो यही हो गया ना, इसके अंदर क्या स्प्रे तो ही है ना, सूंघ रहा है, इसके अंदर क्या स्प्रे तो ही है ना, एक प्रकार का ये। ठीक है, प्रेशर दाब के उसको नहीं निकाल रहा, बट खींच तो रहा है ना भाई, इसमें भी तो एक, अगर जो गैस के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उड़ के हमारे नाक में जाएगा, लिक्विड रहेगा तो उड़ के तो कभी जाएगा नहीं। ठीक है, सूंघ के ही लेंगे, सॉलिड रहेगा तो भी नहीं जाएगा, तो गैस के रूप में ही आ जा रहा ना, रिलीफ देता है। ठीक है, तो आपको नेजल ड्रॉप और नेजल स्प्रे ये दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईयर ड्रॉप्स, किसके बारे में, ईयर ड्रॉप्स। ईयर का मतलब कान, कान के लिए बहुत सारे ड्रॉप आता है, जिससे कान में किसी का इंसान क्या होता है ना कि ढेर सारा गंदगी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ढेर सारा लैक्टिक्स फॉर्म में हो जाता है, उसको क्या साफ करते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग क्या करता है, ईयर ड्रॉप्स के द्वारा या फिर ऐसा कुछ डालता है जिससे क्या होता है, कान पूरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल अभी नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज को बारीकी बारीकी से बताऊं, बट इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि जो ईयर ड्रॉप्स है वो कान के लिए, मान लीजिए किसी कान का ऑपरेशन करना है या फिर किसी कान बहता है, पस निकलता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या एक सॉल्यूशन है जो क्या करते हैं, इंस्टेल करते हैं ईयर ड्रॉपर के द्वारा। ठीक है, किसी किसी का ईयर से क्या प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए ड्रॉप्स देते हैं ना डॉक्टर्स, कि हाँ ये लो ड्रॉप्स कान में डालना तो ठीक हो जाएगा, दर्द देता है या फिर किसी के प्रकार का पस निकलता है। ठीक है, तो ये क्या, ईयर एक कैविटीज है, नेजल क्या, नेजल एक कैविटीज है, डच क्या एक डोजेस फॉर्म है जो हम लोग वेजाइनल कैविटी में वेजाइनल इरिगेशन के लिए, मान लिया कोई महिला को अबॉर्शन किया, उसको क्या करना, सफाई करवाना, ये कुछ करवाना है, इसमें क्या यूज करते हैं, डचेस का यूज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैंने क्या स्टार्ट किया, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में मैंने बता दिया कि ओरल के द्वारा क्या क्या लिया जाएगा और कैविटीज के द्वारा क्या क्या लिया जाएगा और स्किन के द्वारा, ये मैं कल मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा। इसी प्रकार एक मेरा और बचेगा, वो भी डिस्कस करके मैं लिक्विड में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद बचेगा बाईफेजिक। बाईफेजिक में क्या आता है, इमल्सन और सस्पेंशन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, जो आप लोग को समझने में आसान भी लगेगा और मजा भी आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं ना कि हर एक बच्चा सीखे। ठीक है, मेरे बनाने का मकसद ये ना कि जो जितने भी मेरे आसपास के मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं या फिर मेरे जूनियर्स हैं, वो लोग को पता चले। देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो टीचर के साथ बहुत सारे चीज जो होता है ना, बात वो नहीं कर पाते, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ RS फार्मेसी, रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज का। तो वो हर चीज डील करने के बाद वो भूल जाता है बंदा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरा वीडियो देखे उसको लगे कि हाँ एक मेरा सीनियर्स है या फिर मेरे फ्रेंड्स है जो बना रहा, मैं इसको देखूं, और जो मेरा आवाज है, मेरा आवाज तो क्या उसको सुनने में ज्यादा अच्छा भी लगेगा और समझ में आएगा, क्योंकि जब एक फ्रेंड किसी को समझाता है ना तो ज्यादा समझ में आता है। कोई टीचर समझा रहा है तो भले डर के मारे बच्चा समझ नहीं आता, बट कोई एक फ्रेंड उसको समझाएगा ना तो इजिली उन्हें क्या समझ में आएगा। मैं कोई ऐसा हाईफाई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप लोग को समझ में ना आए, मैं इजिली वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो कॉमन भाषा यूज कर रहा हूँ जो आप लोग को समझ में आए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हाईफाई यहाँ के बोलूं बस दिखाऊं, मेरा मकसद ये है कि मैं जो भी बोलूं ना वो आपको समझ में आए, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आए। देखिए, मेरे कहने का सीधा सीधी मकसद यही है कि मैं आसान भाषा में, इजी भाषा में, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने जूनियर्स को या फिर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको क्या करूं, बताऊं। क्योंकि फार्मेसी में आए भैया, फार्मेसी में नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। आप मेडिकल शॉप पे भी काम कर रहे हो ना तो वहां भी मेडिसिन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बट मैं चाहता हूं कि आप 4,50,000 जो रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज में जमा कर रहे हैं,
या फिर जो भी बंदा किसी भी कॉलेज में जमा कर रहा है, तो आप नॉलेजेबल रहे, आप नॉलेज ले। नॉलेज एक ऐसा ताकत है ना जो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वोकेशनल प्रोफेशनल कुछ भी कोर्स कर रहे हो, नॉलेज एक ऐसा ताकत है किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगी, किसी आपको चुप नहीं रहने देगा। आप एक चीज गौर करिएगा ना, जिसको नहीं आता ना वो चुपचाप बैठा रहेगा। एक चीज आप गौर करिएगा अपने आसपास के लोगों से, कि जिसको नहीं आएगा वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो मैं बता दूं, हर एक बच्चा सीखे और हर एक बच्चा टैबलेट्स के बारे में, डोजेस फॉर्म के बारे में, लिक्विड्स के बारे में फटाफट बोले, तो फिर उसे भी गर्व हो कि हाँ मैं फार्मेसी कर रहा हूं, तो मुझे फार्मेसी के बारे में पता है कि ओरल के द्वारा क्या है, कैविटी के द्वारा क्या है। मैं हर एक चीज सिखाऊंगा आप लोग को, बस टाइम दीजिए। और ज्यादा नहीं, मेरा जितना टाइम का वीडियो रहा है उसको पूरा देखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए। वो दिस इज माय पेमेंट, वो आप लोग करिएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म स्किन के द्वारा कौन कौन सा लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।